कि जब भी अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए संख्या कुछ भी दे रखी हो आपको 3 और अगर 9 का बोले, सीधी सी बात 3 और 9 का बोले कि 3 से भाग दीजिए या 9 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर बचेगा, क्या शेषफल बचेगा। अब देखो यहाँ संख्या दे रखी है अपने को 2 3 4 7 1 6 को काय से डिवाइड करना है भाई, 3 से डिवाइड करना है। अब ध्यान दीजिए, या तो ये जो संख्या लिखी हुई ऊपर, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो संख्या लिखी हुई ऊपर या तो इन सबको जोड़ लो, क्या करना है या तो इनका योग कर लो। अगर योग भी ना करते हो इतना ध्यान दीजिए मेरी बात, क्या 3 के टेबल में 6 आते हैं क्या? काट दो इसको, सीधी समझ आ रही मेरी बात। अब फिर ध्यान देना और कुछ बन रहा है क्या, देखो यहाँ 3 के टेबल में 3 भी आता, वो भी कट गया, ठीक है। 2 और 1 कितना होता है 3, ये भी कट गया। 7 और 4 कितने होते हैं 11। 3 के 9 कितना रिमाइंडर बच रहा है 2। क्लियर हो गया। देखो यहाँ से अगर मैंने बताया तो भी आंसर कितना आया 2 आया, कुछ भी नहीं करा, टेबल बोला तो 3 के टेबल में 6 आते तो मैंने इंडिया तो काट दिए। 2 और 1 कितने होते हैं 3 होते हैं। 7 और 4 कितने होते हैं 11। कितने रिमाइंडर बच रहे 2। एक तो ये तरीका हो गया। एक थोड़ा और ध्यान दीजिए, यहाँ संख्या दे रखी थी अपने को 2 3 4 7 1 6, ये दे रखी थी, काय से डिवाइड देना था 3 से डिवाइड देना था। एक ध्यान दीजिए 6 और 4 कितने होते हैं 10 7 17 और 1 18 2 20 और 3 23। कितना बन रहा है बोलो, कितना आ रहा है। यहाँ पर आंसर कितना आया था, यहाँ कितना आया 2। ठीक है, समझ आ गई। बस ये देखो, ये तरीका कहाँ लागू होगा, ध्यान दीजिए मेरी बात, कि या तो संख्या का योग कर लीजिए, या तो संख्या का योग कर लीजिए या संख्या को यहीं काट लीजिए, लेकिन 3 और 9 से ही जाएगा। ध्यान देना, 3 और 9 के अंक में ही आप ये कर सकते हो। चाहो तो लिख सकते हो कि जब भी कोई भी संख्या दिया हो और उसको भाग देना हो, रिमाइंडर या शेषफल निकालना हो, कि भाई 3 और 9 को तो हम लोग कर लेंगे, कि 3 और 9 को या तो उसका योग कर लेंगे या उनको यही, ठीक है। लेकिन 2 4 6 8 जो भी संख्या है इसको क्या करते हो, इनके भी कुछ रूल्स है, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन ये चीज क्लियर हो गई। चलो एक क्वेश्चन और करिए, देखो ये क्वेश्चन 9 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा, 0। हाँ, कि 2 7 1 6 3 8 1 4 5 8 को 9 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा, क्या शेषफल बचेगा। भाई मैंने बता चुका हूँ 3 और 9 का नियम, या तो 3 और 9 में नियम लागू होगा। क्या आंसर निकल कर आ रहा है 0। अरे सबका आ रहा है, हाँ तो सही होगा जब 0 आ रहा है, ये सही है। इधर देख लो भाई, इधर देख लो, जिसका 0 आया तो अच्छी बात है। अब यहाँ 9 से इसको डिवाइड करना है, क्या करेंगे, या तो संख्या का योग कर ले, या तो संख्या का योग कर ले, या इसकी यही काट लेते हैं। ठीक है भाई, अब समझो मेरी बात को, 8 और 1 कितना होता है 9। क्या 9 के टेबल में 9 आते बिल्कुल, काटा समझ आ रही है। 5 और 4 कितने होते हैं 9। ठीक है, समझ आ रही है, होते हैं 7 और 2 कितने होते हैं काट दो। 8 और 1 कितने होते हैं 9। तो क्या रिमाइंडर बच रहा भाई 0। समझ आ रही बात है। या तो इनका योग कर लो, या तो इनका योग कर लो, या यही काट दो, आंसर वही निकल रहा है। समझ आ रही मेरी बात है। एक क्वेश्चन और करो इस टाइप का। क्वेश्चन लिखो 7 4 8 2 4 8 2 5 1 8 7 3 2 को डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा। 7 4 8 2 5 1 8 7 3 2 को 9 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा 2। बहुत अच्छी बात, अच्छी बढ़िया आंसर आ रहे हैं, शाबाश। जो समझ बाकी वो तो 0 क्या बच रहा है बाद में सोल्व करेंगे पता चलेगा। अभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सोल्व कैसे करेंगे। मान लो अगर इतनी बड़ी संख्या दे दी 3 4 6 8 2 5 6 7 11 6 जो भी दे दी, अगर इसको बोल दे कि भाई इसको 2 से डिवाइड दो, तो क्या पूरे में 2 का भाग देके देखेंगे क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ लेकिन 2 4 8 के लिए अपन क्या करेंगे, तो समझ लेना मेरी बात को अच्छे से कि जब भी
2, 4 और 8 से भाग देने का बोले और शेषफल का पूछे तो कुछ भी नहीं करना है। जब भी 2 से भाग देने का बोले तो लास्ट की एक डिजिट को देखना है। समझ आ रही है? जब भी 2 से भाग देने का बोले और रिमाइंडर पूछेगा कि रिमाइंडर क्या बचता है, शेषफल क्या बचता है, तो लास्ट का कौन सा अंक देखेंगे? एक इकाई का अंक एक देखेंगे, डिजिट एक देखेंगे। समझ आ रही है? जब भी 2 से भाग देने का बोले और शेषफल या रिमाइंडर पूछता है तो 2 वाले नियम में कौन सा अंक देखेंगे? इकाई का। समझ आ रही मेरी बातें? उसके बाद अगर 4 से भाग देने का बोले कि 4 से भाग देने पर कौन सी भी संख्या दे रखी है उसमें क्या रिमाइंडर बचेगा या क्या शेषफल बचेगा, तो लास्ट की 2 संख्या देखेंगे। समझ आ रही मेरी बातें? समझ लो एक बार, जब भी 4 से भाग देने का बोले और पूछता है कि शेषफल क्या बचेगा या रिमाइंडर क्या बचेगा, तो लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। समझ आ रही बातें? उसके बाद देखो, अगर 8 से भाग देने का बोले और पूछता है कि रिमाइंडर क्या बचेगा या शेषफल क्या बचेगा, तो लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। समझ आ रही है? समझ आ रही है? अब इन्हीं की तीनों के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। यहां तक समझ आ रही है? 2 से भाग देने का बोले तो लास्ट की एक डिजिट देखना है। 4 से भाग देने का बोले और पूछता है कि रिमाइंडर क्या शेषफल बचेगा, तो लास्ट की 2 डिजिट देखना है। और अगर 8 से भाग देने का बोले और पूछता है कि क्या रिमाइंडर बचेगा, क्या शेषफल बचेगा, तो लास्ट की 3 डिजिट। क्लियर? चलो पहला क्वेश्चन लिखिए। ये सोल्व करके देखो। पहला है चौथा है दोनों नहीं। सर तीसरा नहीं है, चेक करके देखिए भाई, चेक करो। चारों में से बताना है कि 8 से कौन डिवाइड है और कौन नहीं है। देखो, अगर जिसने ये आंसर दिया है कि सेकंड नहीं है और फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों उसका बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट है। समझ आ रही बातें? अब कुछ नहीं करना भाई, अगर अपने को मालूम है कि 8 से भाग देना है तो लास्ट की 3 डिजिट देखो ना, लास्ट की 3 डिजिट देखो, इनसे कोई लेना देना नहीं है। समझ आ रही है? लेकिन कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, तो इसको सोल्व करके देखो। नहीं, आपने पीछे सेकंड में 4 लिख दिया, मैंने सिर्फ 6 से क्यों निकाला? कहां 4 लिख दिया? अरे वो सेकंड वाला में बोलने के लिए अगर 8 से कौन डिवाइड है तो फर्स्ट वाला डिवाइड है, थर्ड वाला भी डिवाइड है, फोर्थ वाला भी है और सेकंड वाला डिवाइड नहीं है। समझ आ रही है? अरे बहुत काम देगी ये चीजें आप लोगों को, भाग देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाई, इसको ऐसे ही कर लोगे तुम लोग। ठीक है? समझ आ रही है? एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो। पहला ऑप्शन है 5 8 7 2 4 5 2 0 0 0। ठीक है? दूसरा ऑप्शन है इसका 1 9 0 0 2 4 5 2। तीसरा ऑप्शन है इसका 4 3 4 3 9 3 8 8 7 2। फोर्थ ऑप्शन इसका लास्ट वाला 8 4 6 8 4 6 3 3 6 1 1 2। निकालो भाई, इसमें कौन से 8 से डिवाइड है और कौन नहीं। चारों ऑप्शन को चेक करो। ये सेकंड नहीं है, सेकंड पहला वाला नहीं है। पहले वाला कैसे नहीं होगा? पहले कौन वो कैसे सोल्व करेगा? अरे विजय तो पहले वाला कैसे नहीं यार? सर सेकंड वाला डिवाइड है। अरे समझ आ रही ना बातें आप लोगों को? देखो, पहला ऑप्शन भी सही है, थर्ड वाला भी सही है और फोर्थ वाला भी सही है, लेकिन सेकंड वाला ऑप्शन 8 से डिवाइड नहीं है। अब ये बताओ कि जब भी 3 से बोले, 9 से बोले और 8 से बोले, किसी भी संख्या में भाग देने का बोले और रिमाइंडर पूछता है, शेषफल पूछता है, तो आराम से कर लोगे ना आप लोग? आगे P1 यदि 4 3 2 P1 9 से पूरी तरह विभाज्य है तो P का मान क्या करें? ऑप्शन बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन दे रहा हूं इसका 1 8 सेकंड राइट 7 और 4 जो भी है। ठीक है भाई, वही बना लो
कि 9 से कौन सा डिवाइड जा रहा है और कौन सा नहीं है। अगर यहाँ 8 रखोगे तो चला जाएगा, 4 लिख 7 7 2 9 8 और 1 9 और ये 9 से पूरी तरह से विभाजित है। या ऐसे भी नहीं करोगे तो सबको जोड़ के 9 से भाग दो तो भी आंसर आ जाएगा। समझ आ रही ना बातें? ठीक है, अगला